माय यूट्यूब चैनल। अगर आप लोगों को मेरी चैनल की स्टोरीज अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से जरूर करना। मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ जो हमारे साथ शेयर किए हैं रंजन जी। रंजन जी बताते हैं वो अपने घर से 3 घर छोड़ के एक भैया भाभी का कहानी हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। बात उन दिनों की है, तब फ़ोन का इतना यूज़ नहीं हुआ करता था। वो भैया भाभी हमारे आने के कुछ महीने बाद उस घर में शिफ्ट हुए। वो घर का जो ओनर था वो फॉरेन में रहते हैं, तो केयरटेकर ने उनको घर दे दिया। उनकी मिसेस जो थी वो बड़ा घर में आना चाहती थी, इसलिए उस घर में आई और वो प्रेग्नेंट भी थी। उनके हस्बैंड रोज़ सुबह निकल जाया करते थे और शाम को आया करते थे घर पर। इसी बीच वो आने के करीब 5 दिन के बाद उनके मिसेस ने देखा, एक दिन वो खाना खाकर सोने ही गई थी कि देखा कि उनके रूम के पास से एक बच्चा क्राउलिंग करते हुए, करीब 3-4 साल का बच्चा क्राउलिंग करते हुए जाकर वो सीधा किचन में चले जाता है। ये देखकर उनकी मिसेस काफ़ी घबरा जाती है कि मैंने तो दरवाज़ा सब बंद करके सोई हूँ, अचानक ये बच्चा कहाँ से आया। वो दौड़ते हुए किचन की तरफ गई तो देखा जो कोई भी नहीं है। उसके बाद वो लौटने ही वाली थी, फिर उन्होंने देखा उनके सामने से एक बच्चा फिर से क्राउलिंग करते हुए, वही बच्चा उनके कमरे की तरफ चला गया। उनका कमरे की तरफ जो वो दौड़ के गई तो वो बच्चा वहाँ पर भी नहीं था। फिर उनके पीछे तरफ से वो जा रहा था और फिर उसके हाथ में 2 बिस्किट्स थे। उन्होंने ये देखकर वो काफ़ी घबरा गई और फिर से बच्चे के पीछे गए किचन में, तो देखा कि बिस्किट्स के जो ये लेने के बाद जो डस्टी टाइप का रह जाता है वो कुछ नीचे गिरा हुआ है। ये देखकर वो काफ़ी डर गई कि नहीं, ये मेरा भ्रम नहीं है, बार बार मैं देख रही हूँ। वो काफ़ी डर चुकी थी। उसके बाद वो अपने कमरे में दौड़ के आने ही वाली थी कि वो बच्चा उनके सामने आ जाता है और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। ये देखकर वो बिल्कुल बेहोश हो जाती हैं, लेकिन वो तो अब अकेली थी। कुछ मिनट बाद उनको होश आता है, तब उठकर देखती हैं कि पूरा लाइट्स वाइट्स ऑफ और पूरा अंधेरा हो चुका है, यानी कि इतना वक्त तक वो बेहोश थी। वो उठकर जल्दी से अपने मुंह हाथ धोती हैं और फिर बाहर की तरफ निकल जाती हैं। बाहर बैठी रहती हैं, उनका हस्बैंड आ जाते हैं। उसके बाद वो अंदर आती है और काफ़ी घबराई हुई परेशान थी। उनके हस्बैंड ने उनको पूछा कि क्या हुआ है, तो उन्होंने बताया। उनके हस्बैंड ने इतना भी गौर नहीं किया उस पर, लेकिन फिर भी उनको फिक्र होने लगा था कि ये प्रेग्नेंट है और इस तरह का कुछ देख रही है। फिर दूसरे दिन की बात है, उनकी वाइफ बोलने लगी कि देखो ये बहुत सारे बच्चे आ गए हैं, पहले तो एक बच्चा था। 2-3 दिन में उनकी मिसेस कुछ ना कुछ उनके साथ शेयर किया करती थी। वो काफ़ी तंग हो गए हैं। फिर उन्होंने किया, उनके पड़ोस में एक फैमिली रहते थे जो कि एजेड थी। उनका भी कोई बाल बच्चा उनके साथ नहीं रहा करते थे। उनका थोड़ा सा उनसे बातचीत होती थी, लेकिन उनके मिसेस कभी उनका घर नहीं जाया करती। वो इस घर में आने के बाद तो ना बाहर जाना चाहती थी और ना ही कुछ, बस डरी सी सहमी से उसी घर में रहना चाहती थी। फिर उन्होंने जब शेयर किया उन लोगों को, तो वो लोग बोले ठीक है चलो देखते हैं। वो दोनों आए, तब रात के करीब 10 बज रहे थे। वो दोनों आकर उनकी मिसेस को देखा तो उनकी मिसेस उनके साथ हंसी भी और बच्चों के जैसा कुछ बोलने लगी और बोलने लगी कि देखो ना यहाँ पर घूमता है, ये वो सब कुछ बताने लगी। तो वो जो मिसेस थी, एजेड दंपति में से जो औरत थी, वो बोलने लगी कि ये घर तो बंद था काफ़ी दिनों से, आप लोग को आने का क्या ज़रूरत था। तो वो बोले कि क्या करते, हमें ये घर अच्छा लगा और बड़ा भी है, इसलिए हम लोग आ गए, हमें ज़रूरत है बड़े घर की। तो खैर उन लोग बोले कि कल सुबह आप एक डॉक्टर के पास ले जाना इनको, कहकर उन्होंने एड्रेस दे दिया डॉक्टर का। उन लोगों ने ले लिया। उसके बाद वो लोग जल्दी से अपना खाना पीना खाकर सो गए और वो दंपति भी उस घर से चले गए। फिर वो दंपति बोले कि तुमने देखा, उसका पति ने उसके बीवी से कहा, तुमने देखा उनकी खिड़की के सामने में क्या था। तो उनकी वाइफ बोली क्या था। एक बच्चा खड़ा हुआ था जिसकी आंखें बिल्कुल काली थीं। मैंने देखा, लेकिन उस वक्त मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता था। तो वो औरत बोलने लगी बाप रे बाप, उस घर में दोबारा नहीं जाऊंगी।
इस तरह से वो बोलने लगी। लेकिन उनका मेरे ख्याल से उनको क्या उचित था कि उनको भी सावधान कर दे या तो उनकी थोड़ी मदद कर देते हैं। लेकिन उन लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया, बस डॉक्टर का ही एक स्लिप पकड़ा के एड्रेस का वो लोग चले आए। सुबह वो जो थे वो अपनी मिसेस को लेकर चले गए डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने उनको बिल्कुल एंड में बुलाया, फिर बुला के कहा कि सॉरी, मैंने आप लोगों को बहुत टाइम तक वेट करा दिया, काफ़ी पेशेंट थे इसीलिए, कोई बात नहीं। तो फिर वो अपने उसके मिसेस से बातचीत करने लगे और बोलने लगे कि बोलो ना, तुम क्या देखती हो। तो वो मिसेस बोलने लगी, मैं पहले एक बच्चा देखी थी, फिर कई बच्चे उसके साथ थे, और फिर वो लोग कभी कभार भयानक दिखने लगते हैं। धीरे धीरे उनका शरीर में ग्रोथ होने लगता है और बहुत ही विकृत उनका चेहरा बन जाता है। तब मैं कुछ नहीं बोल पाती, मैं हिल नहीं पाती, मुझे जैसे पैरालाइज्ड हो जाता है, मैं एकदम अकेले नहीं रह पाती। वो लोग हर दम मेरे आस पास घूमते रहते हैं और कुछ कहते रहते हैं जो मुझे समझ में नहीं आता। तो वो डॉक्टर बोलते हैं ठीक है, उनको चेकअप करके उसके बाद बोलते हैं आप बाहर में वेट करो, आपके हस्बैंड से कुछ बातें हैं मेरी। तो उनका हस्बैंड से वो बोलते हैं कि आपके मिसेस का ज़रूर ब्रेन में कुछ क्लब्स हुआ है, कुछ प्रॉब्लम हुआ है, आपकी मिसेस का आप एमआरआई कराओ। तो उनके हस्बैंड बोलते हैं ठीक है। फिर वो एमआरआई रिपोर्ट लेकर आने के लिए बोलते हैं। वो लोग एमआरआई कराने चले जाते हैं और बोलते हैं कि हमें तुरंत ये रिपोर्ट चाहिए। तो कहते हैं ठीक है, देखते हैं, इस वक्त हम लोग नहीं दे सकते, आपको शाम को आकर लेना पड़ेगा। तो बोलते हैं ठीक है। तो वो लोग दोनों फिर से शाम को जाते हैं, अपना रिपोर्ट वगैरह लेते हैं, और भी ब्लड टेस्ट वगैरह हुआ था, सब रिपोर्ट्स लेके वो अगेन डॉक्टर के पास आते हैं। वो डॉक्टर रिपोर्ट वगैरह देखते हैं और ताज्जुब हो जाते हैं कि उनका मिसेस का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, वो प्रेग्नेंट भी है, बिल्कुल तंदुरुस्त भी है, लेकिन दिमाग का भी कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है टेस्ट रिपोर्ट में। फिर वो कहते हैं कि आपकी मिसेस को ऐसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ज़रूरी नींद वींद अच्छे से नहीं लेती होगी, मैं कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ, उनको दिया करो, 3 दिन देखो, अगर फिर से प्रॉब्लम हुआ तो आ जाना। ठीक है कह के वो दोनों चल देते हैं वहाँ से। वो लोग जब चले जाते हैं, ये डॉक्टर देखते हैं कि काफ़ी रात हो चुकी थी, 10 बज चुका था, 10 साढ़े 10। तो उन्होंने कहते हैं अपने जो नौकर था, वो बोलते हैं कि इस क्लिनिक को अभी बंद कर दो और तुम अपने घर चले जाओ। तो क्लिनिक को लड़का बंद करता है और घर चले जाता है। वो अपने कमरे में बैठे रहते हैं। फिर वो सोचते हैं कि मैं थोड़ा सा हैंड वॉश वगैरह करके मैं खाना खा लेता हूँ। उनका एक चौकीदार होता है बाहर। तो जब जाते हैं अपने वॉशरूम में हैंड वॉश करने के लिए, तो देखते हैं कि एक छोटा बच्चा उनके पास आकर उनका एप्रॉन जो होता है उसको खींच रहा है। वो देखकर काफ़ी परेशान हो जाते हैं कि मैंने तो कोई भी पेशेंट नहीं देखा। फिर वो जब उस बच्चे को गौर से देखते हैं तो वो बच्चा बिल्कुल, उसका फेस जला हुआ होता है, एक आंखें निकली होती है और एक आंखें गायब। वो इतना देखते ही हैं कि अचानक से उनका कमरे का लाइट ऑफ हो जाता है। तो जल्दी से अपना फ़ोन को निकालते हैं और इधर उधर टॉर्च लाइट से देखते, तब उनको कुछ नहीं दिखता। और फिर वो जब दौड़ते हुए उस कमरे से निकलने लगते हैं, वो तब मतलब फर्स्ट फ्लोर में ही थे, तो वो बच्चा पीछे से हंसने लगता है ज़ोर ज़ोर से। वो काफ़ी डरे हुए होते हैं। वो सीढ़ियों से नीचे आकर जब चौकीदार के पास आ जाते हैं तो देखते हैं कि कहीं भी लाइट ऑफ वगैरह नहीं है, लाइट जैसे जल रहा है अगल बगल में। फिर भी वो सोचते हैं कि हम लोग का शायद कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा। तो वो अपने चौकीदार से बोलते हैं लाइट चला गया है तो तुम जनरेटर ऑन क्यों नहीं किए। तो वो बोलता है क्या सर, जनरेटर ऑन करो, कहाँ लाइट चला गया है, लाइट तो है। तो ताज्जुब हो जाते हैं। फिर देखते हैं इधर उधर वाकई में। तो ऊपर जाते हैं चौकीदार को लेकर, देखते हैं नहीं, लाइट तो सारे मतलब है। उस समय देखते हैं लाइट ऑन है। वो सोचते ज़रूर कोई बात है, ये कोई मामूली बात नहीं हो सकता, देखता हूँ क्या होता है। फिर वो 2 से 3 दिन बीत जाता है, उनके साथ कोई भी इंसिडेंट नहीं होता। फिर अचानक एक दिन सुनाई पड़ता है, उस घर में जो दंपत्ति रहा करते थे, उनके पास जो लोग ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, उन दोनों का अचानक से रहस्यमय मौत हो जाती है। वो दोनों अचानक क्या होता है क्या पता, 2 से 3 दिन बाहर नहीं निकलते। अगल बगल के लोग जब चेक करने जाते हैं तो देखते हैं वो लोग
और इस दुनिया में नहीं रहे। इस तरह से उनकी मौत कैसे हुई, किसने किया, क्यों किया, आज तक किसी ने नहीं जाना।